16 जिलों की 59 सीटों के लिए आज प्रचार थम जाएगा और 20 तारीख को मतदान होगा। उनमें से अगर बात करें तो फिरोजाबाद जिले में भी 20 तारीख को मतदान होना है। इस वक्त मैं फिरोजाबाद के गांधी पार्क में मौजूद हूं, जहां पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं मेरे साथ, जो कि सुबह सुबह व्यायाम करने आए थे। और व्यायाम करने के बाद इनकी क्या सियासी सोच है, किस तरीके से ये परसों जब 20 तारीख को मतदान होगा तो इनके क्या मुद्दे रहेंगे, इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्योंकि फिरोजाबाद जिले में 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से अगर बात करें तो 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 1 समाजवादी पार्टी ने जीता था। इस बार भी चुनाव काफ़ी टफ माना जा रहा है, क्योंकि 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी। इस बार चुनौती बड़ी है। 20 तारीख को जब मतदान होगा तो फिरोजाबाद वाले के क्या मुद्दे रहेंगे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के क्या मुद्दे रहेंगे जब 20 तारीख को मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दा तो हमारा ये है कि विकास के ऊपर अभी जो बात हो रही थी, विकास जिसने कराया है हम उसी को वोट देंगे। और किस तरीके का विकास हुआ है फिरोजाबाद में? विकास कई तरह के विकास हुए हैं। पानी की समस्या थी, पार्क आप यहाँ खड़े हैं, ये भी उन्हीं की देन है जो विकास किया है। आप जो इतने लोग टहल रहे आने हैं, ये बीजेपी की ही देन है। रोजगार को लेकर के बड़ी बात हो रही है, तो आप लोग के क्या मुद्दे रहेंगे रोजगार? ये रोजगार तो इस सरकार में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ। और रोजगार के बाद हमारे यहाँ के जो हसिया जी हैं, यहाँ के विधायक जी, उन्होंने हम उनकी शकल पे वोट डालते हैं। हालांकि बीजेपी से मतलब नहीं है हमें, हम उनकी शकल पे वोट डालते हैं क्योंकि वो फिरोजाबाद में उन्होंने काफ़ी काम किया है। और इस बार भी हम फुल को ही वोट देंगे उनकी शकल पे। अगर बात करें तो फिरोजाबाद की जो पहचान रही है वो चूड़ियों की रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूड़ियों की खनक जो है यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। और चूड़ियों का कारोबार यहाँ फिरोजाबाद में बहुत अच्छी तरीके से है और यहाँ की जनता एकजुट रहती है। और वोट की बात अगर करी जाए तो यहाँ विकास बहुत अच्छी तरीके से फिरोजाबाद में हुआ है। और विकास की स्थिति तो आप यहाँ गांधी पार्क की देख ही रहे हैं। ये पहले बहुत एकदम उजड़ा हुआ रहता था, आज से कुछ और पिछली सरकारों में। और इस सरकार ने इतना इसको मेंटेनेंस करके रखा हुआ है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो इतने प्रफुल्लित होते हैं, हमें लगता है कि हम अपने फिरोजाबाद में कुछ विकास के मुद्दे देख रहे हैं। और जो पार्टियाँ विकास करना चाहती हैं हम वोट उन्हीं को देंगे। हमारी बीजेपी सरकार निश्चित पूरे यहाँ शहर इस फिरोजाबाद में ही नहीं, पूरे यूपी और पूरे देश में वो जो विकास इस गवर्नमेंट ने किया है, शायद उन 70 सालों में ऐसा विकास आज तक किसी को देखने को नहीं मिला। 70 सालों में विकास देखने को नहीं मिला। लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी विकास हुआ है, उनको भी कुछ मिला इस सरकार से? हाँ, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिला। बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों को भी बहुत कुछ दिया है। हमारे माननीय विधायक मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी बहुत कुछ अल्पसंख्यकों के लिए किया है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, इस बार सरकार जो बनेगी वो वही सरकार बनेगी जो जनता के बीच में उठती बैठती है, जनता के दिलों का हाल लेती है, जो रोज़गार, शिक्षा, व्यवस्था, इन पर बातें करती है। इंशाल्लाह वही सरकार इस बार हम लेकर आएंगे और इस बार फिरोजाबाद में वही सरकार बनेगी। बदलाव होगा फिरोजाबाद में, किसी बयार में बहेगी जैसे 2017 में बही थी? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद भी है कि बदलाव होगा फिरोजाबाद में। 2017 के चुनाव का अगर आप परिणाम देखें तो वो भी बहुत बेहतर था और मनीष सिसोदिया जी ने भी बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है नहीं किया अपने फिरोजाबाद में। आप देख सकते हैं अपने गांधी पार्क का हाल। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इतनी एकता देखने को मिलती है जो मुश्किल कहीं पर और आज के वक्त में देखने को मिलती है। तो 2017 के बाद और अगर देखा जाए अभी के चुनावों का परिणाम, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखते हैं फिर। और तो जनता के दिलों का हाल है। जनता के दिलों का हाल है। आपको लगता है कि मुद्दे फिरोजाबाद के अलग हैं या फिर यहाँ पे क्या मुद्दे हैं प्रमुख तौर पे? मुद्दा फिरोजाबाद के सब हैं, पर जहाँ की जो पब्लिक है बहस में हिस्सा लेने को जानकारी नहीं है। एक हमारे बड़े भाई ने अभी कहा था पानी की व्यवस्था, ये गंगा जल जिगड़ा झाल योजना बीजेपी की है, मेडिकल कॉलेज बीजेपी की देन है। झूठ बोलने के अलावा इन पर कुछ नहीं है। कल एक सज्जन बोल रहे थे मीडिया पे, आपके ही जैसे चैनल में, कि आसी जाने शहर में 7 फ्लाईओवर बन पाए, एक गिनाए थे। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ फिरोजाबाद के अंदर? आज जो चल रहे हैं, जो प्रक्रिया है उसके तहत चल रहे हैं, उतने ही विकास हो पा रहे हैं। तो कहो कि जहाँ पर ताजमहल बनेगा फिरोजाबाद में, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आपने कई सरकारें आते देखी होगी, जाते देखी होगी, क्या लगता है कि फिरोजाबाद में कितना बदलाव हुआ है? देखिए, आप फिरोजाबाद की बात करें तो मैं फिरोजाबाद की भी हमारे देश में आता है ना। तो इस समय देश के मुद्दे, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर देश के मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सुरक्षा और सड़क। ये 5 मुद्दे हमारे पूरे देश के हैं, जनता के लिए, जो आज तक मुहैया नहीं हुए। और मौजूदा सरकार में मैं नहीं कह सकता कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा हिसाब रहा हो,
बाकी विकास के नाम पर इनमें बिल्कुल विकास नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी शिक्षा प्रणाली कर दी। आप देख रहे हैं दोहरी शिक्षा प्रणाली में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी महंगी शिक्षा को पढ़ा लेगा। आज गरीब का बच्चा IAS IPS नहीं बन पाएगा। आपके कहना है कि शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा में सुधार करते हुए सस्ती की जानी चाहिए। जी, दूसरा स्वास्थ्य के लिए जो है कोई करता है, किसी का नाम होता है। अभी इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, आपने देखा होगा कि हजारों लाशें जो है गंगा में तैरती। तो आप कहना है कि फिरोजाबाद में इस बार बदलाव होगा? फिरोजाबाद में बदलाव होगा। देखिए, राजनीति की बात तो ये है, मैं आपको बताऊं कि राजनीति दूषित भई और गया गर्त में देश, और संसद में गुंडा घुसे सुधर नेता का बेस। इनकी अपनी कहावत है। हाँ, बताइए। जन सेवा के नाम पर आते हैं जन के बीच और जन का ही शोषण करें जन की गर्दन बीच। जनहित की योजना संसद में होती पास और स्वहित में धन बांट लें तो रचे नया इतिहास। इन्होंने कविता में बड़ी बातें कही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार क्या फिरोजाबाद बदलाव करेगा? क्योंकि कविता में उन्होंने बड़ी बातें कही। मुझे तो भैया बदलाव दिख नहीं रहा है। हसीजा जी आएंगे दोबारा, बहुत काम किया उन्होंने। इनका कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य तमाम तरीके से जो है यहाँ पे महंगी हुई है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कोई विकास नहीं। वो पुरानी सरकारों में जो काम चल रहा था वही चल रहा है। बहुत विकास हुआ साहब। नाले आपको लग रहा है कि कौन सा विकास हुआ? एक भी विकास गिना दें, सब मुलायम सिंह अखिलेश के पीरियड के विकास है, उन्हीं पर नम पेट का लगा दिए। देखिए, जमुना एक्सप्रेस बना वो मायावती ने बनाया, लखनऊ एक्सप्रेस बना मुलायम सिंह ने बनवाया, अखिलेश ने बनवाया। हॉस्पिटल आया वो अखिलेश ने बनवाया। बाकी सब ऐसे पानी जेड़ा झाल वाला आया वो अखिलेश की देन आई। फिर बाद में कौन सा इनका नया विकास है बता दें। एक विकास हुआ है, जब नोटबंदी में जब पब्लिक परेशान नहीं तो 1 लाख रुपया तुम पुरानी करेंसी दो, 40,000 ले जाओ, बैंक में जाके 1 लाख के बदल लिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सभी भाई बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यथास्थिति को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे वो मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश जी ने जेड़ा झाल रही हो, लेकिन यहाँ हसीजा जी ने, मैं समझता हूँ, जेड़ा झाल को बनाए तो रखा रहा। और आज भी पानी वो हमको घरों तक मिल रहा है। मैं अपना एक रियल प्रैक्टिकल बता दूं, मेरा कजिन ब्रदर जो कि यहाँ आगरा एडमिट था और यहाँ मनीष हसीजा जी के द्वारा यहाँ एडमिट करा गया, और यहाँ से ज़्यादा कोविड की व्यवस्था मैं समझता हूँ पूरे यूपी में इतनी अच्छी ऑक्सीजन, इतने अच्छे वेंटिलेटर कहीं भी नहीं थे। आपको लगता है कि फिरोजाबाद में बेहतर व्यवस्था रही कोरोना के दौरान? फिरोजाबाद में बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। और इतने लोग, आप बताइए, कहीं शादी होती है 100 आदमी आते हैं, 500 आदमी आए तो खाने की व्यवस्था फेल हो जाती है। ऐसे इतने कोरोना के मरीज आ रहे थे कि बेड ऑक्सीजन की दिक्कत थी, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, डबल वैक्सीन लगवाई फ्री में, विदेशों में पैसे लेके लग रही है। अब समझिए मेरा विकास हुआ है इस सरकार में। जी सर, मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि जितना विकास इस सरकार में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था के मामले में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले व्यवस्था कानून व्यवस्था की होती है, इतनी बढ़िया हो चुकी है। गुंडे लोग जितने थे वो सब अंदर और सज्जन लोग बाहर, ये स्थिति बन चुकी है। पूरे सिर्फ मैं फरियाद की बात नहीं कर रहा, पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है। कानून व्यवस्था के नाम पे ही आप वोट करेंगे? व्यवस्था के नाम पर भी, डेवलपमेंट के नाम पर भी लोग क्या कह रहे थे, डेवलपमेंट गिनाता हूँ उनके। अटल पार्क के नाम पर इतना बढ़िया पार्क बन चुका है, शायद लोगों के संज्ञान में, लोगों ने बताया नहीं या इनके संज्ञान में नहीं है। इतना बढ़िया पार्क बन चुका है, घूमने फिरने की व्यवस्था बढ़िया है। फ्लाईओवर्स, आसावत फ्लाईओवर नया बन गया, रेलवे कॉलोनी फ्लाईओवर नया बन गया, लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। डेवलपमेंट के नाम बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मनीष जैसे लोग जैसे फिरोजाबाद में हैं, ये तो निश्चित जीतना ही चाहिए। पूरे यूपी के अंदर ऐसी सरकार ना आज तक कभी सुनी है ना देखी है जो डेवलपमेंट कर रही है। मुझे चाचा आपसे ये अवंत करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है कह रहे कि मौजूदा सरकार ने बेहतर काम किया है। देखिए, ये सब बेहतर काम हुए हैं और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 1 मिनट, अपने मुद्दे बताइए। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये ज्यादातर अपनी बातें कहिए, कहने दीजिए, बातें कहने दीजिए। देश में जो विकास हुआ है
उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी मीडिया रहा है। मीडिया सभी का सहयोगी रहा है। इसके अलावा आपकी भी खबर लगातार दिखा रहे हैं, आपने जितना बोला है हम वो दिखाएंगे। तो ये फिरोजाबाद के गांधी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम सारे लोगों की यहाँ पे अपनी अलग अलग राय है। 20 तारीख को मतदान होना है फिरोजाबाद में और यहाँ पे अगर बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी और 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार चुनौती बड़ी है, देखना है कि जब 10 तारीख को नतीजे आते हैं तो क्या कुछ फिरोजाबाद ने चुना ये पता चलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 20 तारीख को परसों मतदान होना है। हमारी भी सबसे अपील है कि सब लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, फिरोजाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।